नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो ब्लैकमेलर जो है वो आपको ब्लैकमेल करता क्यों है। क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो आपको ब्लैकमेल भी करता है, आपको हर प्रकार से परेशान भी करता है और आपको धमकी भी देता है और आप कहीं ना कहीं उस चीज में फंस भी जाते हैं। तो ये क्यों करता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मैं वीडियो बना चुका हूं अब तक और आप सब लोग उसको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन आज मेरे आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाइएगा, ताकि लोग इस चीज के किसी प्रकार शिकार ना हो और इन सब चीजों से बच बच सकें। तो होता कुछ ये है कि जब जो ब्लैकमेलर है आपको किसी प्रकार से वो आपको अप्रोच करता है, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप के द्वारा करता हो या फेसबुक के द्वारा करता हो या किसी भी सोशल ऐप है, एप्लीकेशन है, उसके द्वारा आपको अप्रोच करता हो, तो आपको जैसे ही अप्रोच करता है तो वह आपसे ऐसी बातें करती है, मतलब लड़की के नाम से वो करती है। और वो सब चीजें जो आपको एक लड़के को, एक मेल को पसंद है, वो सब चीजें वो करती है। उसके बाद जो आपको ये बताया जाता है कि आप मुझसे वीडियो कॉल करना चाहते हो, आप मुझे ऑनलाइन किस करना करना चाहते हो, तो मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी, मैं आपको ये करूंगी, वो ऐसी कई चीजें आपको झांसे में ले जाती हैं। जो मतलब जो लड़के या फिर मतलब कोई भी मान सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ उस ब्लैकमेलर को, उस व्यक्ति से जिसको वो ब्लैकमेल करना चाहता है। वो अगर फंस गया इसमें तो वो ब्लैकमेल हो जाएगा, और अगर नहीं फंसा तो नहीं हो पाएगा। तो उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि सामने वाले व्यक्ति को फांसना। और वही व्यक्ति से फंस पाते हैं जो इन सब चीजों में रुचि रखते हैं, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं और इन सब चीजों में किसी न किसी प्रकार से वो कच्चे होते हैं। यानी कि उनको, हालांकि कोई भी व्यक्ति हो, मेल, क्योंकि चीजों को जब सामने वो चीजें, वो गलत चीजें चलना स्टार्ट हो जाती हैं, वो आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर आप आदमी जो है वो अपना आपा खो देता है। वो ऐसे समय पे अपना कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो ऐसी घटनाएं कैमरे में कर देता है। उसको खुद मालूम है कि मेरे हाथ में जो है वो कैमरा कैमरा नहीं, वो सीसीटीवी कैमरा है आपके हाथ में। तो वो कैमरा जो है वो आप पूरे बॉडी पे पूरा घुमा देते हैं। जैसे वो कहता है या फिर जो भी है, वो ये कहता है कि आप मुझे अपना फेस दिखाओ, आप अपना फेस स्टार्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि अपना नीचे का प्राइवेट पार्ट दिखाना शुरू करो, तो प्राइवेट पार्ट भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आप, ऐसी कई चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो आप करना शुरू कर देते हैं। ये आज के जमाने का, डिजिटल जमाने में, मतलब जिसके कहते हैं एक समय होता था कि चोर होते थे, जो डाकू आते थे, घर में लूटपाट करते थे। आज घर में लूटपाट नहीं करते हैं, आज आपको डिजिटल के माध्यम से आपके घर में लूटपाट करते हैं, आपको लूटते हैं और आपको किसी न किसी प्रकार से उन चीज़ों में फंसा देते हैं। जैसे ही आप फंस जाते हैं, अब आप सोच कर देखिए कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाती है, कितनी पीड़ा आपको होती है, कितना आपको मानसिक तनाव स्टार्ट हो जाता है, टॉर्चर आपको होता है। तो आप उसमें इन सब चीज़ों को करने से पहले आप पहले ही सोच लीजिए ना कि अगर मैं ऐसे चीज़ें घटना घटित करता हूँ तो आज, अभी तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में ये मेरे लिए कितना दुखदायी हो जाएगा, कितना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पहले ही सोचनी है, एडवांस में सोचनी है। अगर आप बाद में सोचेंगे तब हो, फिर पछताए होते का जब चिड़िया चुग गई खेती, ये बताए। तो आप पहले उस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पहले से देखेंगे आप तो फिर आप इन चीज़ों में नहीं फंस पाएंगे। और अगर बाद में देखेंगे तो फिर देखो, दिक्कत आपको आनी है, प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। और कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो फंस जाते हैं, तो इतना इतना परेशान हो जाते हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करना ही बंद कर देते हैं कि पता नहीं कौन सा व्यक्ति हमारे साथ में गलत करते हैं। तो ये, हालांकि होती गलती कहीं ना कहीं आपसे ही है और कराई किसी और से जाती है। मतलब वो जो ब्लैकमेलर है वो गलती तो आपसे करवाता है, लेकिन करी कहाँ जाती है, वो आपके द्वारा की जाती है। तो गलती आपके द्वारा की गई, तो इसका मतलब गलती के जो आपके आपके द्वारा होगी, तो इसका मतलब आप ही दोषी हुए ना, कोई और दोषी नहीं हुआ ना। तो आप ही को वो समस्या का झेलनी है, परेशानी आपको झेलनी है। और आपको, मैं इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और अब तक का मेरा अनुभव है। मैं ये देखता हूँ, समझता हूँ कि जो लोग, कुछ लड़के होते हैं, कुछ नई एज के, कुछ बुजुर्ग भी हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, इस वजह से। तो वो सब कुछ अपना जो भी प्राइवेट पार्ट वगैरह है, वो सब कुछ वो एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखा देते हैं। और बाद में फिर वही चीज़ जब उनके सामने आती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें जो है वो आपको समझनी है, सोचनी है, क्योंकि परेशानी आपके सामने आएगी, दिक्कत आपको आएगी और आप ही इस प्रॉब्लम के शिकार बनेंगे। तो ऐसी चीज़ें मैं पहले ही कहता हूँ आपको कि आप बिल्कुल भी ना करें। और जो ब्लैकमेलर है उसका उद्देश्य यही रहता है कि आपको किसी प्रकार से फंसाया जाए, आपकी कोई कमजोर नस पकड़ी जाए, तो वहीं से आपको
पकड़ा जाता है, वहीं से फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और वहीं से फिर आपके साथ में दिक्कतें आती हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैं कुछ आपसे चीज़ें हैं वही शेयर करना चाहता हूँ कि आपके साथ में अगर कोई अननोन वीडियो कॉल आती है तो आप उसको बिल्कुल भी रिसीव ना करें। हो सके तो उसको वॉइस कॉल करें, जो भी बात है उसको। अगर आपको वीडियो कॉल आती है तो आप उसको वीडियो कॉल कर डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको वॉइस कॉल करें कि भाई बताओ कौन है आप, क्या कहना चाहते हैं। तो जो भी आपके सामने बात आएगी आप उसको समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट वीडियो कॉल आया और आपने रिसीव कर लिया, दैट मीन्स आप विक्टिम होने वाले हैं, आप ब्लैकमेलिंग के शिकार होने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, आपको समझनी है और आपको भी इन सब चीज़ों से निपटना है, क्योंकि ये समस्या जो है समाधान, ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी सामने आती है कि आप अपना जीवन त्यागने की सोचते हैं कि अब मुझे जीना नहीं है। लेकिन आप सोचकर देखें ना कि गलती तो आपसे कहीं ना कहीं आपसे हुई है। तो ऐसी नहीं है कि प्रॉब्लम है समस्या है तो समाधान नहीं है, समस्या का समाधान भी है। आपको प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ का समाधान भी है आपके लिए, आपके पास में। लेकिन आप ऐसी चीज़ों से पहले बचें कि पहले से पहले मुझे कोई दिक्कत ना आए, मैं कुछ ऐसी चीज़ें ना करूँ। तो आप बेहतर है कि अगर बच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक उद्देश्य, मेरा एक मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको स्प्रेड आपको बताता हूँ और आप आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप ये जानकारी अच्छी लगी तो आप नीचे लाल रंग का बटन दबाकर प्रेस करके तुरंत दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।